नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस राजस्थान में हाथों से हाथ जोड़ो अभियान के मार्फत चुनावी एक्सरसाइज भी करेगी। 26 जनवरी से देश भर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा के एक्सटेंशन के रूप में इसे लागू कर रही है। राजस्थान में इस अभियान को कांग्रेस दो तरहों से देख रही है। पहला, स्थानीय विधानसभा से जुड़ा विधायक, हारा हुआ प्रत्याशी या जो टिकट की तैयारी कर रहे हैं वो नेता डोर टू डोर चले जाएंगे। ऐसे में लोगों के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, लोगों की उनसे क्या शिकायतें हैं और उम्मीदें हैं, ये उन्हें मालूम चल जाएगा। ये भी पता चलेगा कि चुनाव के दौरान उन्हें कितनी मेहनत करनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कदम है। इसमें अभी तक लगभग 6 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इस संख्या को और बढ़ाकर आमजन को राहत प्रदान कराएं। गहलोत ने ओटीएस में मंत्रिपरिषद के चिंतन शिविर के दूसरे और अंतिम दिन नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि पट्टे बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसके बावजूद पट्टे वितरण में अनावश्यक रुकावट डालने वाले कार्मिकों पर बर्खास्त करने तक की सख्त कार्यवाही की जाए। गहलोत ने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जब सूरत और इंदौर जैसे शहर सफाई में अग्रणी आ सकते हैं तो हमारे शहर क्यों नहीं। राजस्थान में नशीली दवाओं के मामले में शिकायतकर्ता से 2 करोड़ की रिश्वत मांगकर परेशान करने के मामले में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को मंगलवार को अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। जयपुर एसीबी की ओर से 4 दिन का रिमांड मांगा गया था। जज ने 3 दिन का रिमांड दिया। अब जयपुर एसीबी रिमांड के दौरान मित्तल से बर्खास्त कांस्टेबल सहित अन्य बरामदगी को लेकर पूछताछ करेगी। जयपुर एसीबी दिव्या मित्तल को अजमेर एसीबी कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में पेशी से पहले एसीबी की गिरफ्त में दिव्या मित्तल मुस्कुराती हुई दिखी। उनके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। कोर्ट में आए अपने भाई से भी बात करती रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। राहुल बोले कि वे आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि मेरे परिवार की एक विचारधारा है। वरुण ने दूसरी विचारधारा चुनी। मैं उस विचारधारा को अपना नहीं कह सकता। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जून 2024 तक का एक्सटेंशन देने का फैसला किया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। उन्हें जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष और 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब वे लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। जयपुर एसीबी ने पहाड़ी आशिक खान पंचायत समिति में कार्यवाही की। ग्राम विकास अधिकारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ग्राम विकास अधिकारी ने नरेगा का जॉब कार्ड बनाने और ऑनलाइन करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। ग्राम विकास अधिकारी परिवादी से 4,000 रुपए पहले ही ले चुका था। मंगलवार को बाकी के बचे हुए पैसे 3,000 देने थे। दूसरी किश्त देते हुए एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी को पकड़ लिया। पंजाब के फिरोजपुर स्थित जीरा में शराब फैक्ट्री बंद करने के सीएम भगवंत मान ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब की हवा खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, इसलिए कानूनी जानकारों से बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। भविष्य में अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि किसान लंबे समय से फैक्ट्री बंद कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना था कि फैक्ट्री के आसपास के गाँव में दूषित पानी होने से कैंसर, काला पीलिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर एक आईटीआई कॉलेज खोलेगी। अभी प्रदेश के 394 ब्लॉक मुख्यालयों में से 288 पर आईटीआई कॉलेज है। अब 106 आईटीआई कॉलेज नए खोले जाएंगे। ऐसा होने पर अगले सत्र में युवाओं के लिए लगभग 10,000 सीटों की बढ़ोतरी होगी। अभी लगभग 50,000 सीटें उनके लिए उपलब्ध होती हैं। इसके साथ ही अब आईटीआई कॉलेजों में ही स्टूडेंट्स को इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी कराया जाएगा। इस संबंध में सरकार के चिंतन शिविर में भी बात हुई है और सीएम अशोक गहलोत ने इसकी विस्तृत कार्य योजना मांगी है। सिरोही के जामोत्रा गांव में पिछले 21 दिन से आतंक मचाने वाले बंदर का वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। बंदर ने 6 लोगों को काटकर घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने बंदर को सिरोही पीएफए सेंटर में रखा है। बंदर को जोधपुर चिड़ियाघर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस बंदर को पकड़ने के लिए जोधपुर और माउंट आबू की टीम ने भी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कालंद्री नाका प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि जामोत्रा के आसपास के इलाकों में 28 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी तक एक बंदर ने काफी डराया। इस दौरान बंदर ने 6 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया था।
दौसा में कुंडल उप तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिशनपुरा में बागड़ी फाउंडेशन लासोट की ओर से अंत्योदय बीपीएल स्टेट बीपीएल धारकों को निशुल्क चूल्हे वितरित किए गए। निशुल्क चूल्हे लेने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। रामविलास सैनी ने बताया कि बिशनपुरा में सरपंच रघुवीर दौतानिया के नेतृत्व में बागड़ी फाउंडेशन लासोट की ओर से अंत्योदय बीपीएल स्टेट बीपीएल के करीब 300 लोगों को निशुल्क चूल्हे वितरित किए गए। इस दौरान पंचायत मुख्यालय पर सुबह से शाम तक ग्रामीणों की काफी भीड़ लगी रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राजस्थान के डूंगरपुर में भी इन दिनों एक यात्रा निकल रही है। वागड़ जोड़ो यात्रा के नाम की इस यात्रा में स्थानीय विधायक गणेश घोगरा सहित कई अन्य कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि घोगरा इस यात्रा में राहुल गांधी की ही तरह सफेद रंग की हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहने दिख रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की यात्रा के बीच इस कड़ाके की सर्दी में उनकी हाफ स्लीव्स टी शर्ट बीते दिनों खासी चर्चाओं में रही। कई नेताओं ने राहुल की टी शर्ट को लेकर चुटकियां ली। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अब यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से सामान्य टिकट लेने के दायरे को बढ़ा दिया है। अब यात्री मोबाइल से 20 किलोमीटर के इलाके में यात्रा का सामान्य टिकट इस मोबाइल ऐप के जरिए ले सकेंगे। इससे पहले रेलवे ने 5 किलोमीटर के दायरे में सुविधा मुहैया करा रखी थी, लेकिन अनारक्षित केंद्रों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को देखते हुए गत दिनों रेलवे की ओर से इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की है। इससे नौकरी पेशा और श्रम के लिए बाहर जाने वाले दैनिक यात्रियों को खासा लाभ मिलेगा। वो घर से निकलने के साथ ही अपना सामान्य टिकट ले सकेंगे, जिससे उन्हें कतार में खड़े होने की मशक्कत नहीं उठानी होगी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड यानी JCTSL ने लाइव बस ट्रैकिंग ऐप तो लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी भी फीचर्स पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी फीचर देने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक डेबिट, क्रेडिट या अन्य माध्यम से डिजिटल माध्यम से भुगतान नहीं हो पा रहा है। यदि आपको वॉलेट या किसी कार्ड से पेमेंट करना है तो लाइव ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करना होगा। कंडक्टर के पास कार्ड स्वैप या डिजिटल पेमेंट की कोई सुविधा अभी तक नहीं है। राजस्थान शिक्षा विभाग के तबादलों के खेल ने स्कूलों का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। चुनावी साल में सियासी माइलेज के लिए कई शिक्षकों को पद विरुद्ध लगा दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित होगी। ज्यादातर स्कूलों में तो अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में बीच सत्र में विषय अध्यापकों के जाने से परेशानी बढ़ना तय है। खास बात यह है कि नई शिक्षा संभाग के तबादला आदेशों में पद विरुद्ध तबादला होने पर कार्यग्रह नहीं कराने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कई जिलों में तबादला आदेश में इन लाइनों को हटा दिया गया है। इस मामले में शिक्षक संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत ओपीडी इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब डे केयर या अस्पताल में भर्ती होकर ही ये इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। इसके तहत सभी तरह के एंटीबायोटिक और कैंसर, किडनी, हृदय व अन्य गंभीर बीमारियों में काम आने वाले इंजेक्शन अब अस्पताल में ही लगवाए जा सकेंगे। अब 13 इंजेक्शन को छोड़कर सब बंद कर दिए गए हैं। इनमें इंसुलिन और 100 रुपए से कम कीमत के इंजेक्शन शामिल हैं। ऐसे इंजेक्शन को ही अनुमति दी गई है जिन्हें मरीज खुद लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।